नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। ये फिलहाल जानते हैं देश और दुनिया की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से। लेकिन दोस्तों उससे पहले यदि आप भी इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही यदि आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों के वेतन पेंशन में देरी पर सरकार को देना होगा ब्याज। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि सरकारी कर्मचारी अपना वेतन और पेंशन पाने के हकदार हैं। अगर सरकार कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के भुगतान में देरी करती है तो सरकार को उसे उचित ब्याज दर के साथ वेतन और पेंशन का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। बता दें कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक पूर्व जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा दायर जनहित याचिका को अनुमति प्रदान की थी और जिसमें मार्च अप्रैल 2020 के स्थगित वेतन का भुगतान 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर से वेतन का भुगतान करने तथा समान ब्याज दर के साथ मार्च 2020 के महीने के लिए लंबित पेंशन का भुगतान करने के लिए कहा गया। बता दें कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को दी चुनौती में केवल ब्याज दर के मुद्दे तक ही सीमित रखा। इसी बीच कोरोना से जंग जीतने के करीब हैं ये देश। आधी आबादी को लग चुकी है कोरोना वैक्सीन। आपको बता दें कि इजराइल का कहना है कि कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में वे अब तक अपनी आधी आबादी को कोरोना वायरस का टीका लगा चुका है। बता दें कि इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को 46 लाख से अधिक लोगों ने फाइजर इंक और बायोएनटेक SA वैक्सीन की कम से कम एक खुराक ली है। देश के लगभग 8% लोगों ने बीमारी से उबरने के बाद हर्ड इम्यूनिटी हासिल कर ली है। जानकारों का कहना है कि लगभग 60% से 70% आबादी का टीकाकरण संक्रमण, बीमारी और मृत्यु दर पर लगाम लगाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। इसी बीच SBI लेकर आया खुशखबरी। मिस्ड कॉल देने पर तुरंत मिल सकता है 14 लाख रुपए का पेंशन लोन। आपको बता दें कि देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक केंद्र और राज्य सरकार के पेंशन भोगियों, रक्षा पेंशन भोगियों और परिवार पेंशन भोगियों सहित ऐसे सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन लोन की पेशकश कर रहा है जिन्हें नियमित रूप से पेंशन प्राप्त होती है। बैंक ने पेंशन लोन की यह सुविधा काफ़ी किफ़ायती ब्याज दर पर पेश की है। बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि SBI पेंशन लोन के साथ रिटायरमेंट को आप अपने खुशहाल बना सकते हैं। साथ ही आसान और परेशानी मुक्त लोन और पुनर्भुगतान के साथ अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं। साथ ही अपने सपनों का घर बना सकते हैं, यात्रा की योजना और चिकित्सा सुविधा ले सकते हैं। उसी के साथ गुड न्यूज़ दोस्तों, अब मिलेगा 2 गुना डेटा और डबल स्पीड। 1 मार्च से इस कंपनी ने बदल दी अपने सभी प्लान्स। आपको बता दें कि आज के समय में इंटरनेट डेटा को ही भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है। भारत में भारत सरकार तेज इंटरनेट प्रदान करने के लिए प्रयास कर रही है। वहीं निजी कंपनियां भी कम कीमत में तेज इंटरनेट सेवा प्रदान करने की कोशिश कर रही है। इस बीच खबर है कि सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड भी अपने प्लान में बदलाव लाते हुए तेज इंटरनेट सेवा प्रदान कर रही है। बता दें कि BSNL ने भारत के सभी सर्कल में फाइबर ब्रॉडबैंड प्लान्स में संशोधन का ऐलान किया है। कुछ प्लान्स के नाम बदल दिए गए हैं तो कुछ प्लान के बेनिफिट्स में बदलाव किया गया है। बता दें कि टेलीकॉम कंपनी द्वारा किया गया यह बदलाव 1 मार्च से लागू हो सकता है। केरला टेलीकॉम की रिपोर्ट के अनुसार BSNL ने अपने 500 GB CUL ब्रॉडबैंड प्लान के नाम को बदलकर फाइबर TV कर दिया। इस प्लान में 100 MB/s की डाउनलोड स्पीड में 1000 GB हाई स्पीड डेटा मुहैया कराया जाएगा, जबकि मौजूदा प्लान में 500 GB हाई स्पीड डेटा मिलता था। स्पीड बढ़ने के बाद भी प्लान की कीमत अभी भी 777 रुपये ही रहेगा। तो वहीं राम मंदिर के लिए चंदा देने से रॉबर्ट वाड्रा का इनकार। कहा जब चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद के लिए मांगा जाएगा तब करेंगे दान। दरअसल आपको बता दें कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भाजपा के कार्यकर्ता देश भर में चंदा जुटाने में लगे हैं। अब तक कई राज्यों में बड़े बड़े चेहरे लाखों रुपए की राशि चंदे के तौर पर दे चुके। इनमें से राजनेताओं से लेकर मनोरंजन जगत की हस्तियां भी शामिल हैं। हालांकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा
ने राम मंदिर के लिए चंदा देने से इनकार ही कर दिया है। वाड्रा ने राम मंदिर के लिए चंदा देने में एक शर्त रखी है। रॉबर्ट वाड्रा ने एजेंसी न्याय से कहा कि पहले मैंने अगर किसी चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारे में चंदा दिया होगा तो मैं मंदिर में चंदा दूंगा। जिस दिन देश में देखा कि सबके लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है उस समय मैं चंदा दूंगा। बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा अभी राजनीति में नहीं उतरे हैं, हालांकि पिछले काफ़ी समय से वे इस क्षेत्र में उतरने की ओर इशारा करते रहे हैं। जयपुर में ही जब उनसे इस बार सवाल पूछा गया तो वाड्रा ने कहा कि हर चीज़ का सही समय होता है, इसके लिए भी सही समय होना चाहिए। इसी बीच टीएमसी ने साधा भाजपा पर निशाना, कहा बंगाल में कभी नहीं होगा शुरू डबल इंजन की सरकार। आपको बता दें कि केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने से पश्चिम बंगाल में विकास की रफ्तार तेज हो जाने के दावे को लेकर भाजपा पर प्रहार करते हुए तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि भगवा पार्टी का डबल इंजन का जाप राज्य में कभी मूर्त रूप नहीं ले पाएगा। बता दें कि वरिष्ठ तृणमूल नेता और मंत्री ब्रत बसु ने संवाददाताओं से कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते हुए भाजपा नेता केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस डबल इंजन की ट्रेन में आम लोगों की सवारी के लिए डब्बे नहीं होंगे। यदि आप भाजपा शासित राज्यों में हत्याओं की संख्या एवं दलितों पर, महिलाओं पर हमलों को देखें तो ये इंजन बहुत धीमी रफ्तार से चलेंगे। मंत्री ने कहा कि वे यह नहीं बता रहे कि कैसे उनकी सरकार रेलवे को निजी हाथों में सौंपने के एजेंडे पर काम कर रही है। तो वहीं वेदर अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी, अगले 24 घंटे में इन इलाकों में गरज के साथ बारिश बनेगी आफत। आपको बता दें कि फरवरी का महीना मौसम परिवर्तन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देश के कुछ इलाकों में अब धूप के तेज में खड़ा होना भी दूभर हो रहा है। उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में अभी ठंड का असर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, जिसके चलते लोगों को घने कोहरे का भी सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर देश के कुछ इलाकों में ओले के साथ बारिश की संभावना जताई जा रही है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को उत्तरी पाकिस्तान में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। इसके चलते भारत के कई राज्यों में आने वाले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव दिखाई देगा। पश्चिमी विक्षोभ का असर शुक्रवार और शनिवार को पहाड़ी क्षेत्रों पर भी पड़ने की उम्मीद है। बता दें कि मौसम की इन विषम परिस्थितियों के चलते भारतीय मौसम विभाग जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों के लिए चेतावनी दी है। इसी बीच 3 महीने की एक साथ चीनी देगी योगी सरकार, मार्च से 18 रुपये किलो मिलेगी चीनी, जानिए क्या होगी व्यवस्था। आपको बता दें कि राज्य सरकार 3 माह की चीनी एक साथ देगी। अंत्योदय कार्ड धारकों को जनवरी, फरवरी व मार्च के लिए दी जाने वाली मार्च में दी जाएगी। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं कि 3 किलोग्राम चीनी 18 रुपये प्रति किलो की दर से दी जाएगी। मार्च महीने का वितरण 5 मार्च से शुरू किया जाएगा। अपर आयुक्त खाद्य अनिल कुमार दुबे ने बताया कि चीनी के वितरण के लिए पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी और लाभार्थी अपनी राशन की मूल दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेगा। बता दें इसके अलावा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को अवशेष मिट्टी के तेल का वितरण उपलब्धता की सीमा तक कराया जाएगा। प्राथमिकता उन्हीं अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को दी जाएगी जिनके पास एलपीजी सिलेंडर और बिजली का कलेक्शन दोनों ही नहीं है। बता दें कि मिट्टी का तेल 3 लीटर प्रति राशन कार्ड जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाएगा।